श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जन्म कुंडली के विभिन्न भावों पर ग्रहों की दृष्टि का क्या फल है उसका वर्णन चल रहा है। लग्न से लेकर के द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम खस सप्तम अष्टम नवम दसम एवं एकादश भावों का फल कथन किया गया है। आज जो है वो द्वादश भाव अर्थात व्यय भाव, हानि का जो भाव होता है उस पर विभिन्न ग्रहों की दृष्टि का क्या फल होता है उस पर चर्चा हो रही है। सबसे पहले सूर्य है। सूर्य की दृष्टि द्वादश भाव पे हो तो शत्रु की बहुलता रहेगी, परंतु शत्रुओं पर विजय मिल जाएगी। धन धान्य से युक्त रहेगा, नियमित कार्यकर्ता होगा, सारे कार्यकर्ता इनके निमित्त रहेंगे और कुशल राजनीतिज्ञ होंगे, उत्तम प्रशासक रहेंगे। नेत्र रोगी और मामा को कष्ट हो सकता है। वाहन व सींग वाले पशुओं से इन्हें भय रहेगा। ऐसे जातकों को फिर चंद्रमा यदि द्वादश भाव पे चंद्रमा की दृष्टि है तो बचपन में वो रोगी रहेगा, कष्ट सहिष्णुता, शत्रुओं की अधिकता रहेगी, धन हानि, जीवन के उत्तरार्ध में सुखी और वो असत्य वक्ता होगा, इसलिए उसको असत्य वक्ता जगह सत्य ही बोलना चाहिए। अब चंद्रमा के बाद मंगल की द्वादश भाव में दृष्टि का फल क्या है। जब 12वें भाव को मंगल देख रहा है तो यदि 9वें भाव में मंगल है तो 9वें भाव में स्थित होकर के मंगल द्वादश भाव को देख रहा है तो जातक का स्वभाव अत्यंत कठोर होगा, ईर्ष्यालु होगा, संकालु होगा, असत्यभाषी होगा और अल्प धर्मपरायण होगा, धर्म पर बहुत कम विश्वास रखेगा। और खष्ट भाव में स्थित होकर के यदि मंगल द्वादश भाव को देख रहा है तो शत्रुहंता होगा, उन्नत परिवार रहेगा, मामा को कष्ट होगा, इतर लोगों द्वारा धननाश बताया गया है। नशा पानी इत्यादि ना करें, इतर लोगों द्वारा धननाश। पंचम भाव से देख रहा है तो भोजन भट्ट, बात पित्रोगी, रुग्ण पत्नी और संतान चिंता रहेगी। इस प्रकार से मंगल का द्वादश भाव में दृष्टि का फल है। और अब बुध का द्वादश भाव में दृष्टि का फल 12वें भाव के बुध देख रहा है तो जातक शत्रु विजयी होगा, आलसी रहेगा, कठोर वचन बोलने वाला होगा और क्रोधी होगा। इस प्रकार से बुध की दृष्टि द्वादश भाव पे है तो उसका क्या फल है। आप गुरु की दृष्टि द्वादश भाव में पड़ रही है तो अष्टम भाव में यदि गुरु स्थित है तो द्वादश भाव को देख रहा है तो दीर्घायु होगा, जातक कुकर्मी होगा, संपत्ति की उसे प्राप्ति होगी और वो स्वार्थी रहेगा। और फिर खष्ट भाव से देख रहा है तो मामा को कष्ट होगा, सट्टा जुआ की लत लग जाएगी, ऋणग्रस्तता रहेगी, शत्रु पीड़ित करेंगे। और फिर चतुर्भाव में स्थित होकर गुरु यदि द्वादश भाव को देख रहा है तो संपत्ति नाश होगा, माता पिता से मतभेद रहेगा। इस प्रकार से गुरु का द्वादश भाव में दृष्टि का फल है। अब शुक्र का द्वादश भाव में दृष्टि का फल है। यह शुक्र द्वादश भाव को पूर्ण दृष्टि देख रहा है तो धार्मिक कार्य में व्यय कराएगा, कौटुंबिक सुख रहेगा, चतुर्थ रहेगा, बुद्धिमान रहेगा, विख्यात और स्वार्थी रहेगा, विख्यात भी रहेगा लेकिन स्वार्थी रहेगा। अब शनि के द्वादश भाव में दृष्टि हो तो द्वादश भाव में शनि की दृष्टि का क्या फल है कि शनि का दसम भाव में से होकर के द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहा है तो पैतृक संपत्ति से वंचित कर देगा, पिता से शत्रुता कराएगा, तंत्र मंत्र ज्योतिष में रुचि रहेगी। और खष्ट भाव में स्थित होकर के यदि द्वादश भाव को शनि देख रहा है तो शत्रुनाशक होगा, दीर्घ रोगी होगा। तृतीय भाव से देख रहा है तो भाइयों या मित्रों से मतभेद होगा, आर्थिक विपन्नता रहेगी। और इस प्रकार से शनि का द्वादश भाव में दृष्टि का फल है। अब राहु का द्वादश भाव में दृष्टि का फल है कि अवनति होगी, द्विभार्या योग बनेगा, शत्रुहंता होगा और बहरा होगा तथा बुद्धि क्षय कारक तिर्यक प्रवासी हो सकता है। बुद्धि क्षय कारक जो है और हिंसक हो सकता है, प्रवासी हो सकता है। इस प्रकार से राहु का द्वादश भाव में जिसका फल है। अब कुल सूर्य आदि ग्रहों के द्वादश भाव में 12वें भाव को देखने का फल यहाँ बताया गया। श्री राम।